हेलो हाय गाइस। और आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे तो लास्ट वीक जो था लॉन्ग वीकेंड था, तो मैं भी उसमें बिजी था, तो इसलिए वीडियो मतलब ऑफिस भी बंद था, तो इसलिए वीडियो भी नहीं आ रहा था। वेबसाइट में आपको अपडेट भी नहीं मिल रहा था 14 तारीख के बाद। 15, 16, 17 जो है लॉन्ग वीकेंड था। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। तो आज जो है इस इम्पोर्टेंट चीज़ को चेक करेंगे, आज के मार्केट का सीन क्या है। मार्केट में आज हमने देखा है कि बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है। सो डेफिनेटली आज ये बहुत अच्छा एक न्यूज़ है ना कि घोड़े ने खरीदना शुरू कर दिया है। देसी ने तो खरीदा ही खरीदा, बट घोड़े ने भी नेट पॉजिटिव जो है वो आपका भी खरीदना शुरू कर दिया। सो इस पॉइंट में अभी तो मैं ये करूँगा कि अभी जो मेरा पोजीशंस है, कुछ कुछ पोजीशन को मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, बिकॉज अभी अगर मार्केट में पंप आ रहा है, जो मेरे को दिख रहा है कि घोड़ा जो है अभी मार्केट में पंप करेगा, एंड दिवाली के पहले जो है आस्ते-आस्ते वो थोड़ा-सा छटाई करना शुरू करेगा। सो एक पैटर्न मेरे को अभी देखने को मिल रहा है कि फॉर द रेस्ट, एटलीस्ट फॉर दिस वीक, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में गोरा जो है थोड़ा-सा परचेज़ करेगा, नॉट दैट हेवीली, बट स्लोली वी विल सी दे आर गोइंग टू रैंप इट अप। ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कैन सी सम ऑफ द सेक्टर्स विल बी स्वेलिंग अप। एक तो है फार्मा सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, व्हाइट गुड्स वाला सेक्टर, क्योंकि जीएसटी कम बोल रहे हैं कि जीएसटी कम हो जाएगा, 28% वाला जो स्लैब है खत्म कर देंगे। एसी जो है आपका 28%, रेफ्रिजरेटर पे 28% जो टैक्स है वो आपका रिड्यूस होकर 18% हो जाएगा। तो कॉस्ट बेनिफिट जो है इवेंचुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली जो एंड यूजर्स हैं उनको मिलेगा, होपफुली मिलना चाहिए, एंड दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव मूव। तो ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट है, एंड दैट उस पॉजिटिव सेंटिमेंट को गोरे जो है पुश करेंगे। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई इस जगह पे मेरे को ये देखने को मिल सकता है। सो मैं अभी थोड़ा सा इसमें देख रहा हूँ कि भाई क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या पोजिशंस हैं जो मैं ले पाऊंगा, और थोड़ा थोड़ा जो भी मैंने यहाँ पे पाइल अप करके रखा था, थोड़ा सा हल्का उसको सेल ऑफ करके थोड़ा सा जो प्रॉफिट है उसको मैं स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करूंगा। बट ओवरऑल दिस इज व्हाट आई एम सीइंग इन द मार्केट। और आज हमने देखा कि बहुत अच्छा सेंसेक्स में बहुत अच्छा किया। निफ्टी बैंक हैज़ बीन डिसेंट, बट स्मॉल कैप में बहुत हेवी मूवमेंट देखने को मिला, नियर अबाउट 1.4%। सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव। महिंद्रा महिंद्रा बहुत ऊपर भागा है। यस बैंक भी जो है जिसमें आपका बहुत इश्यूज है, वो भी आपका ऊपर की तरफ भागा है। आईटीसी लिमिटेड नीचे गिरा है। रिलायंस हैज़ बीन doing quite decent. So overall अगर हम देखें, so this is fine. And Apple leases office floor in Bangalore for 10 years in a deal worth 1,000 crore. So they are investing for a long term, for long term, एक लॉन्ग टर्म विजन लेके जो है यहाँ पे इंडिया में काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस खोल के ये लोग काम करेंगे। चलिए देख लेते हैं और मार्केट में क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एंड सारा जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस आपको हमारे वेबसाइट में जाकर मिल जाएगा, तो रजिस्टर कर सकते हैं। हमने जो है मेंबरशिप थोड़ा सा चेंज किया, ₹2 पर डे, एंड अगर आप ईयरली करना चाहते हैं तो ₹600 ये आपको मिल जाता है। अगर आपने ऑलरेडी मेंबरशिप लेके रखा हुआ है प्रीवियस प्राइसिंग में, तो हमारी टीम के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। और ये आपका हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप अपना स्क्रीनशॉट दीजिएगा कि आपने जो पेमेंट किया, तो फिर आपका मेंबरशिप जो है वो वहाँ से हम एक्सटेंड कर देंगे। चलिए देखते हैं अभी मार्केट में कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट टू सेट टू रोल आउट डेटा सेंटर सर्टिफिकेशन नॉर्म्स। ये बहुत अच्छा चीज़ है, बट इट्स टू लेट, टू स्लो एंड टू लेट। एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे अगर वो डेटा सेंटर को, मतलब आपको यहाँ पे इसको पंप अप करना ही पड़ेगा। डेटा सेंटर्स आर वेरी वेरी वाइटल। एक तो है कि नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड है कि जो बिजनेसेस हैं, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेसेस यहाँ पे चलेंगे, तो उनको ये सपोर्ट चाहिए होगा। डेटा सेंटर अगर इंडिया में होता है, सो आई वोंट से इट बिकम इंटरनेट यूटिलिटी या जो या डेटा स्टोरेज का जो फैसिलिटी है, दैट विल बिकम चीपर। आई वोंट सी दैट। बट ओवरऑल अगर हम देखें, डेटा लोकलाइजेशन का एडवांटेज आपको मिलेगा, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी ह्यूज कंट्री विथ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कंजम्पशन। सो अगर यहाँ पे इट्स अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस, और यहाँ पे बड़े बड़े गेम खेलना चाहते हैं। हीरानंदानी आपने देखा था कि किस तरीके से मूव ऑफ मोइत्रो के माध्यम से आपको वो जो स्कैंडल हुआ था, वहाँ पे भी वही कर रहे थे कि डेटा सेंटर अडानी को क्यों मिल रहा है। अडानी भी आपका वेस्टर्न बेल्ट में गेम खेल रहा है। और सोम जेना, अगर आपको पता नहीं, सोम जेना आप चेक कर सकते हैं। एंड वो भी आपका डेफिनेटली आप देख सकते, आपने देखा होगा, इफ़ यू आर, सोम जेना इज दिस गाय, एंड सोम जेना इज प्राइमरली आपका उड़ीसा वाला बंदा है। और उसके बाद ही मूव टू फुल टाइम व्लॉगर बन गया। आई थिंक ही हैज़ मूव टू यूएई, दुबई में रहता है। एंड कभी जी वैगन ये सब खरीदता है, एंड अभी ऑप्शंस इन ट्रेडिंग में भी घुस गया है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड या, बट इसका जो बेसलाइन है, ही स्टार्टेड फ्रॉम अ डेटा सेंटर, बेसिकली होस्टिंग कंपनी चलाता है, एंड उड़ीसा में है, एंड देन ही मूव्ड टू यूएई। सो इसका पुराने वीडियोस अगर आप चेक करोगे, आई थिंक बहुत सारे वीडियोस इसने डिलीट मार के रखे हुए हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। And most probably is connected to a political family in Orissa as well. So if you're interested, you can go and check that. I know him from a long time back, because biking
इस डोमेन में था बंदा बिफोर गेटिंग इनटू व्लॉगिंग एंड स्टफ। आफ्टर कोविड बहुत अच्छा उसने बम्प अप किया है। सो यहाँ पे उतना तो कुछ दिख नहीं रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली उसके बाइकिंग के मतलब ही हैड आई थिंक S1000RR, सोम जेना S1000RR मोस्ट प्रोबेबली उसके पास था। 1000 BMW वाला जो था, ही बॉट इट लॉन्ग टाइम बैक व्हेन ही वाज इन इंडिया। इसका एक बेटा है, वाइफ है ऑब्वियसली, एंड दैट इज हाउ आई नो हिम बिफोर ना। उसके बाद मैंने देखा कि कोविड के बाद अचानक से मेरा वहाँ पे आया था, यहाँ पे क्या सेशन में आया था सर, लेकिन मैं इसको तो पहचाना पहचाना लग रहा है। और फिर मेरे को पता चला अरे ये तो वही बंदा है। सो या दिस इज दिस इज हाउ यू कैन डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड फिगर आउट भाई बंदा क्या करता है, कहाँ रहता है। एनीवे, सो इट जस्ट वही है। एंड यहाँ पे और एक एडवांटेज भी होगा कि जब भी आप डेटा सेंटर ओपन अप करते हैं तो फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, बहुत स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा। सो कम्प्लीटली ग्रिड के ऊपर तो डिपेंड नहीं करेंगे। ग्रिड के साथ साथ वो जो है आपका डीजी सेट जिसको बोलते हैं, डीजल जनरेटर सेट, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट हो गए। डीजल जनरेटर सेट इंडिया में कौन कौन सप्लाई करता है? जेसीबी करता है, जो ट्रैक्टर बनाने वाले कंपनीज है वो करते हैं। प्राइमरली जो डीजल इंजन बनाते हैं वो आपका डीजी सेट वाले बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। किर्लोस्कर है, जेसीबी है, एंड पावरऑल है, महिंद्रा का पावरऑल है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, नॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनीज विच आर प्लेइंग इनटू इट। कमिंस का भी है, कमिंस का डीजी सेट, एक सेकंड सर्च करते हैं, डीजी सेट मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। डीजल जनसेट मैन्युफैक्चरर्स महिंद्रा पावरसॉल है, एंड यहाँ पे अगर सर्च करते हैं तो थोड़ा रिसर्च करोगे तो बहुत कुछ मिल जाता है। दैट इज़ व्हाट बेसिकली आई डू। एंड यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि इस तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। गवर्नमेंट भी यहाँ पे आपको दे रहा है लिस्ट ऑफ डीजल जनसेट मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। मेरे को चाहिए लिमिटेड कंपनी अडोर वेल्डिंग। हाँ, अडोर वेल्डिंग तो प्राइमरली आपका वेल्डिंग का चीज़ बनाता है। एंड साइलेंट अमेन इंजीनियर्स, भाई बहुत लंबा लिस्ट है यार, बहुत बढ़िया। किर्लोस्कर है, महिंद्रा है, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, कमिंस है, टाटा कमिंस है, जेसीबी भी है यहाँ पे गेम खेलता है, बट इट्स नॉट अ पब्लिक। आइशर है विच इज़ नाइस, एंड स्नाइडर भी होना चाहिए। सो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज का आपको पता चल जाएगा। यू कैन डू वेरी इजीली। इसको आप पुटअप करो चैट जीपीटी में, वो आपको दिखाना शुरू कर देगा कि भाई इसमें ये है वो है। एंड डीजल जनरेटर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, लेट्स सी। मैं नेट बहुत स्लो चल रहा है। कैटरपिलर इंडिया तो ये रोल्स रॉयस भी है क्या, अल्टासी का जो भी देता है। होंडा छोटा छोटा बनाता है, 20-25 हज़ार का जो पोर्टेबल होता है वो होंडा बनाता है। मित्सुबिशी इज देयर। महिंद्रा मतलब डोमेस्टिक में महिंद्रा पावरसॉल है, टाटा जेसीबी नहीं, टाटा कमिंस जो है वो आपको देखना है। अशोक लेलैंड आई हैव नॉट सीन। किलोस का मैंने देखा, पर्किंस का मैंने नहीं देखा, आई डोंट नो। कैटरपिलर आई नो, एंड रोल्स रॉयस का मैंने नहीं देखा इंडिया में कहीं पे, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं देखा। और ये देखो डेटा सेंटर्स की आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू आर एबल टू फिगर आउट कि कौन कौन सी कंपनी चलेंगे यहाँ पे। डेटा सेंटर कंपनीज हैं, एयर कूलिंग कंपनीज हैं, एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड, या मतलब रेफ्रिजरेशन कंपनी जो है वो उसमें गेम खेलेंगे। इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन जो प्रोवाइड करते हैं, ब्लू स्टार हो गया, पहाड़पुर हो गया, फिर आपका वोल्टास हो गया जो कमर्शियल में काम करते हैं, हिटाची कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कूलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर पावर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे आपका वायरिंग का डिमांड होगा, तार का डिमांड होगा, जैसे आपका आई थिंक कि अब फिर पंप की रिक्वायरमेंट होगी, जेनसेट की रिक्वायरमेंट, पंप्स का रिक्वायरमेंट होगा कूलिंग जो है उसको पुश करने के लिए। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। उसमें अगर स्टडी करेंगे सो वील बी एबल टू फिगर आउट दीज आर द कंपनीज व्हिच विल बी इंटरेस्टेड एंड विल टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है। स्टील imports face safeguard duty. The DGTR has recommended 3-year safeguard duty on certain flat steel imports, which is very sad, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको हटा देना चाहिए था, बिकॉज हटाने से क्या होता कि ऑलरेडी अगर आपका जीएसटी कम हो जाता तो कंजम्पशन उस माध्यम से बढ़ा सकते हैं और डोमेस्टिक स्टील आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे सकते हैं। बट अगर आप इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं कंपनीज को कि भाई आप एक्सपोर्ट करो, सो यू कैन नॉट डिपेंड ऑन दीज थिंग्स, बिकॉज अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और फिर आप दूसरे बाहर की कंपनी से आप डरते हैं, सो दैट इज़ वेरी सैड। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देने वाला हूँ। सो आई डू समथिंग, आई डू अ बिजनेस जहाँ पे आई नेवर एक्सपेक्टेड, एंड मेरे पास बाहर से क्वेरीज आते हैं, नाइजीरिया, जाम्बिया एंड यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इवन ऐसे ऐसे कंट्री जहाँ का मैंने नाम नहीं सुना। बट वो बोलते हैं कि आप एक्सपोर्ट करेंगे क्या? सो इन दैट डोमेन आई एम डायरेक्टली competing with China, but I'm not taking those jobs. Reason because one reason is I do not have that capacity. स्मॉल बिजनेस है तो उतना बड़ा कैपेसिटी नहीं है मेरे पास। सेकंड है
कि आई नो अ लिटिल बिट अबाउट एक्सपोर्टिंग एंड इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी बिग हेडेक एंड ट्रॉमा मेरे को दे दिया उसने। कि अभी भी मेरे को याद है कि जैसे मैं एक पेपर आपको बेसिकली सिग्नेचर करवाना पड़ता है, स्कैन करवाना पड़ता है, वहाँ पे जो स्कैन कर रहा है बंदा वो स्टैम्प मार के मतलब बेसिकली डॉक्यूमेंट रिसीव हो रहा है ना, वो एक चीज़ होता है कि आप डॉक्यूमेंट रिसीव करने के लिए स्कैन करवाना पड़ता है। एक कॉपी आप दे देते हो और एक कॉपी आपके पास रहता है स्टैम्प्ड कॉपी की, हाँ ये रिसीव हुआ है, तो उसके लिए 100 रुपये मांग रहा है। एंड दैट वाज़ वेरी सैड एंड वहाँ से करप्शन छोटे-छोटे और दिन में अगर वो सोचिए 200 कर रहा है, 200 इंटू 100 सही 20-20 हज़ार रुपये जो है वो कमा रहा है हर दिन का घूस में। 6 लाख रुपए महीने का, जो आईटी कंपनी के टॉप सीईओ को भी नहीं मिलता है। या आपके सी सूट वाले को नहीं मिलता है, ईसॉप से मिलता होगा बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो इस तरीके से छोटे-छोटे करप्शन होते हैं, तो फिर एक्सपोर्ट करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ बाबू लोग आपको मतलब आप गर्दन मरोड़ के रख देते हैं, आपका आप कुछ कर नहीं पाओगे। और जिसको और आपको वो दलाल के माध्यम से करना पड़ता है, मैं दलाल को वो नहीं करना चाहता था। सो अगर आप इसको स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते, इसको सिंगल विंडो नहीं कर सकते, एक डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए अगर आपको 100 रुपये घूस देना पड़ रहा है, सो व्हिच इज़ वेरी सैड। सो उसके बाद मैंने देखा भाई एक्सपोर्ट करके फ़ायदा नहीं है, पहले अपने देशवासियों को थोड़ा-सा सर्व करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा, जब करेंगे तब देखा जाएगा। एंड टू मच ऑफ हैसल और यहाँ पे एक-एक वेंडर एक-एक रेट बोलता है। डीएचएल से डायरेक्ट बात करो, वेरी एक्सपेंसिव। द चीपेस्ट वे दैट आई फाउंड आउट टू सेंड टू एनी अदर कंट्री, मैंने आपका कुछ बुक्स एज़ अ सैंपल मैंने भेजा हुआ था, तो यूएस में मैंने भेजा हुआ था, सबसे सस्ता था आपका इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट जो है वो सबसे सस्ता है एंड वही जो है सबका सहारा है, सबका दुःख दर्द का सहारा है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो चाइना में टिपिकली आई एम प्रीटी मच श्योर ऐसा नहीं होता है क्योंकि मैंने चाइनीज़ लोगों के साथ डील किया हुआ है। वहाँ पे वही होता है कि पैसा दे देते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं, वहाँ पे एलसी होता है। अलग-अलग चीज़ें होती हैं, अलग-अलग मेथड्स होता है पेमेंट करने का। तो उसमें ये होता है कि मैंने पेमेंट कर दिया और बोला कि ठीक है आपके वहाँ पे 20 दिन में पहुँच जाएगा, शिप यहाँ से आएगा, वो आप मेरे को सारा ट्रैकिंग जैसे शिप रॉकेट में शिप करते हैं ना डोमेस्टिक में डिलीवरी से शिप रॉकेट में आप भेजते हो, उसी तरीके से आपका वो चाइना से इंडिया में भेज रहे हैं। बट इंडिया में आना बहुत ईज़ी है, बट पोर्ट में डिस्चार्ज होने के बाद वहाँ पे घूस खिलाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आपका लॉबी होता है, क्या बोलते हैं उसको अ, उसको एक टर्म आता है ना कि सिंडिकेट होता है, जैसे आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा था कि उनका ही गाड़ी आपको भाड़ा लेना पड़ेगा, वही गाड़ी आपके घर में आके डिलीवर करेगा। सोचिए 50,000 का माल है, जो सामान मैंने खरीदा उसको घर में लेके आने के लिए मेरे को 5,000 रुपये भाड़ा देना पड़ रहा है। सो इवेंचुअली इट इज़ इसलिए आपके जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं बिकॉज़ बाकी लोग वहाँ पे घुस नहीं पाते, करना नहीं चाहते हैं या करप्शन से मतलब बहुत तंग आके फिर वो बोलते हैं कि छोड़ो यार, इसको 5,000 दे देंगे, ये मेरा सब कुछ संभालेगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला बंदा है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो माय एक्सपीरियंस हैज़ बीन वेरी सैड एंड बैड। सो इस जगह पे अगर आप स्टीम इम्पोर्ट को अगर इस तरीके से सेफगार्ड करेंगे तो एक्सपोर्ट करने का तो छोड़ ही दो, आप नहीं कर पाओगे। और दिस इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी लुक्ड इनटू एंड यहाँ पे आपको एनकरेज करना पड़ेगा। व्हाई आर यू स्कैर्ड ऑफ डूइंग दिस? एंड यहाँ पे बीएलआई स्कीम जैसे चीज़ों को लेके आना चाहिए कि भाई आप प्रोडक्शन करो, आप इतना ज़्यादा बेचोगे तो हम आपको जो है सब्सिडी देंगे, हम आपका जो है टैक्स जो है माफ़ कर देंगे 3 साल का, इस तरीके का इंसेंटिव जीएसटी माफ़ कर देंगे या आपका जो कंप्लायंस के जो इश्यूज़ होते हैं वो माफ़ कर देंगे। ऐसा अगर करोगे तो डेफिनिटली देयर विल बी एन इंसेंटिव फॉर पीपल टू डू मोर एंड मोर बिजनेस एंड दे हैव टू बी मोर एंड मोर टेक savvy एंड मोर savvy, export savvy जिसको मैं बोलूँगा। They have to be more and more export savvy so they can deal with different types of people from across the world. It is not only America, Africa is a very big business एंड वहाँ पे भी आप जो है एक्सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपका जो है गुजराती बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जो काम करते हैं। सो फॉर दैट सिचुएशन यू कैन ऑल्सो कोलैबोरेट विद दोज पीपल, इंडियन ऑरिजिन पीपल देयर एंड यू कैन डू बिजनेस। एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपका चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधा, इनको जो है आपका नॉमिनेट किया गया है फॉर वाइस प्रेसिडेंट। ओके ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसमें एंड L&T बिल्डिंग ऑफ एजिलिटी टेक केपेक्स फॉर न्यू फोकस एंड SN सुब्रमण्यम। रियल एस्टेट लास्ट में क्यों है? रियल एस्टेट शुड बी द प्राइमरी। और ईपीसी वाला भी काम कर रहे थे, ईपीसी से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। रिसेंटली अडानी से भी ईपीसी का कॉन्ट्रैक्ट मिला था पावर प्लांट का। सो दे विल बी फोकसिंग प्राइमरली ऑन सेमीकंडक्टर, शुड बी अ बाई प्रोडक्ट बिकॉज सेमीकंडक्टर में कोई रियल एस्टेट वाला कंपनी सिर्फ सेमीकंडक्टर में गेम खेल रहा है। वेरी अनलाइकली दे विल मोस्ट प्रोबेबली डू जॉइंट वेंचर। और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, फैसिलिटी बनाने के लिए यू नीड दैट
ईपीसी कैपेसिटी जो एलएनटी के पास है. सो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर. ग्रीन हाइड्रोजन में भी यू नीड अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, मतलब कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस है, कंस्ट्रक्शन नॉलेज. तो ये सारी चीज़ों पे वो टिक करता है, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन एंड डेटा सेंटर. सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने बात कर दिया. तो यहाँ पे बड़े बड़े परचेजेस जो हैं, स्पेशली जो गाड़ी है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, उसमें आपका बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, विच विल बी अ वेरी गुड थिंग. और यहाँ पे यूजर बिहेवियर पैटर्न चेंज करने की कोशिश की जाएगी, विच इज़ एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग. लोग जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे, चीज़ों को कंज्यूम करेंगे. सो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग. एंड ज़्यादा टैक्सेशन करने से आपको ऑलरेडी पता है कि ज़्यादा टैक्स करोगे तो लोग उतना ही चोरी करने का ख्यालात रहता है. सिंपल टैक्सेशन रखोगे 5%, 18%, और एक दूसरा एक आप करते हो, तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड. और कुछ कुछ चीज़ों पे तो है, डजंट रियली मेक सेंस एट ऑल. कार्लाइल टू बाई मेजर स्टेक इन नैक ग्लोबल. सो नैक ग्लोबल में जो है वो आपका परचेज करेगा. दिस इज रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट. ओके, सो बीज आर एक्टिवली बाइंग अप अ लॉट. और आज ट्विटर में मैंने देखा था कि इंडिया के बड़े बड़े जो चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है, ज़्यादातर इट इज़ बीइंग ओन्ड बाय गोरा, मतलब जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है उसने खरीद के रखा हुआ है. जैसे अपोलो ओनर्स, अपोलो हॉस्पिटल ओनर प्रताप सी रेड्डी, बट मेजॉरिटी मेन ओनर ऑफ हॉस्पिटल इज समवन एल्स. आई थिंक इट्स अ प्राइवेट इक्विटी. एंड मेजर हॉस्पिटल्स नाउ ओन्ड बाय पीई. मैंने आज ट्विटर में देखा था. आज ट्विटर में कहाँ पे था, देखना पड़ेगा ट्विटर. तो हॉस्पिटल सेगमेंट में मैंने बहुत महीनों से मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो है गेम चल रहा है इंडिया में. एंड इंडिया, आई थिंक इसने डाला हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली. आई थिंक यही है क्या? अरे नहीं, कोई स्क्रीनशॉट डाला हुआ. मणिपाल, अपोलो, मेदांता, दे, हाँ, ब्लैकस्टोन ने खरीद करा. ब्लैकस्टोन इज वन ऑफ द, इट इज़ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन द वर्ल्ड. आई थिंक $2 ट्रिलियन का ईयूएम है. टमासेक है आपका सिंगापुर का, सीवीसी कैपिटल. एंड एंड उसमें एडवांटेज जैसे मैंने बताया कि दे विल बी हेविली इन्वेस्टिंग एंड दे विल ऑल्सो मेक इट वेरी वेरी एक्सपेंसिव. So that is something, because they have to take that money back to their own country as well. So that is something which is sad. And यहाँ पे ये तो है. And US deep state, actually yes, that is true. That is true. They are buying it up. And this is a guy, I think, pro. I don't know. So yeah, ये left wing or right wing मुझे पता नहीं है, but yeah, this is very interesting. So they are going to do this, and if you are, without इंश्योरेंस, अमेरिका जैसा हालत होने वाला है. विदाउट इंश्योरेंस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट गुड हेल्थ केयर. वही इंडिया में आस्ते आस्ते हो रहा है. सो दैट इज व्हाट वी आर एबल टू सी, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोई जाना नहीं चाहता, बिकॉज दे आर वेरी ओवरलोडेड. जो गरीब तबके का आदमी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसको तो वहाँ पे मिल जाएगा. बट जो मिडिल क्लास है, जो पैसे वाला, तो वो तो बाहर ही चला जाएगा. जो मिडिल क्लास है, जो एस्पायर करता है कि अच्छा सर्विस मिलना चाहिए, सो विदाउट इंश्योरेंस दे विल नॉट बी एबल टू बाई गुड हेल्थ केयर. एंड दैट इज व्हाट इज देयर इन अमेरिका एज वेल. सो आप बोलते हो कि वहाँ पे रूट कनाल करने के लिए $3,000 चाहिए, तो आप इंडिया में क्या करते हो? सो यहाँ पे भी आपका जो रूट कनाल अगर हॉस्पिटल में करेंगे, सो इट विल आल्सो बिकम 1.5 लाख रुपीज़. सो उसके लिए आपको इंश्योरेंस की चाहिए होता है. इंश्योरेंस आपका जब भी आप जितना ज़्यादा विजिट करोगे, आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा. बट ओवरऑल यू हैव टू spend a lot of money, and for that you have to make a lot of money. And you cannot change the system, but you can leverage or basically game the system to make your life much easier. So that is what I'm doing. And I suggest my friends to do that as well. So this is how I'm able to figure out किस तरीके से game चलता है. So from there we are able to do something. At least I'm able to do something. infra push to boost realty sector out. वो तो NCR में तो वो होने वाला है, but NCR is a very difficult place to stay. Reason because उल्टा सीधा नियम आता रहता है, कुत्ते भगाओ, ये तेल नहीं मिलेगा. So बहुत अनशन है. फिर pollution was a very big concern and still is a very big concern. Water logging is a very big concern. Law and order is a very big concern. ठीक है, हरियाणा गुड़गांव में हम तो ये देखते रहते हैं, कोई किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा है. टिपिकली थार से बहुत एक्सीडेंट हो रहा है. एलविश यादव के घर में गोलीबारी हो रही है. सो दैट इज़ वेरी अनहर्ड ऑफ इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली मुंबई एंड ऑल. हाँ, सलमान खान के घर में गोलीबारी हुआ था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ वेरी सेफ, सिक्योर. बट एनसीआर में दैट इज़ मच मच हायर.
सो ये थोड़ा-सा हमें देखना पड़ेगा। वी इज़ रोड टू रिकनेक्ट वोडाफोन इंडिया लीडरशिप चेंज, और यहाँ पे चेंज हो रहा है। और यहाँ पे जियो भी जो है, जियो और एयरटेल ने पूरा टेलीकॉम मार्केट को अभी रगड़ रहे हैं। ARPU ऑफ जियो वो अभी शायद 300 रुपये है, 149 से शुरू हुआ था, अभी ये 300 रुपये हो गया। सो क्रेजी स्टफ हो रहा है यार, क्रेजी स्टफ हो रहा है। एंड इसलिए आप देखोगे प्रॉफिट भी जो है बहुत अच्छा बढ़ रहा है। बट ओवरऑल अगर हम देखें, सो लोगों को अब जितना ज़्यादा स्क्वीज करोगे उतना ही इट्स समथिंग विच इज़ नॉट वेरी गुड, विच इज़ नॉट वेरी गुड। मिडिल क्लास को थोड़ा सा पिंच लगेगा, बट जो लोअर मिडिल क्लास है, जो एक्चुअली में इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, वो आपका कम करना शुरू करेगा, मूव करेगा VI तक। VI में अभी थोड़ा सा रोल बैक आपको देखना है। VI और VSL में अगर वो अच्छा नेटवर्क दे सकते हैं तो रोल बैक आपको देखने को मिलेगा। सो दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग हियर। आवर बिजनेस फिलोसफी इज क्लियर, ग्रो टू सेल और सेल टू ग्रो। अच्छा चीज़ है, बट वो किस तरीके से एनालाइज करें, लेवरेज करें, दैट नीड्स टू बी सीन। यूएस कीप डेली टैब ऑन, ये तो भाई अमेरिका तो सबका दादागिरी करता रहता है। ARC इशूड 1700 करोड़ SR ऑन, ओके। इंटरेस्टिंग है, मूवमेंट अच्छा चल रहा है यहाँ पे, देखना पड़ेगा। ChatGPT ने $2 बिलियन, बहुत बढ़िया यार। 673% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ, दैट इज ट्रू। बहुत सारे बिजनेसेस का, जैसे मेरे बिजनेस का, ChatGPT इज अ इंटीग्रल पार्ट। आई एम नॉट अशेम्ड टू से दैट। आई ट्राइड Gemini, आई ट्राइड क्लॉड वर्कड फॉर अ व्हाइल, बट अभी तो हम यूज़ नहीं करते हैं। ChatGPT बहुत हेवीली यूज़ करते हैं। ChatGPT, Grok is something which I am also exploring. Grok is also good. Grok is the second best, third best is Gemini, and last में Claude, which I typically don't use. Number one is ChatGPT, hands down. So ऐसा नहीं कि completely ChatGPT को डिपेंडेंट है, but secondarily I would definitely recommend Grok। आप डेफिनेटली खुद भी यूज़ कीजिए, एंड इवन आई हैव मेड अ लॉट ऑफ म्यूजिक ऑल्सो। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये म्यूजिक कैसा है। सो अगर आप चाहोगे, कल मैं एक थोड़ा सा म्यूजिक बना के, मैंने एक यूट्यूब चैनल भी खोला था जस्ट एज अ हॉबी, बिकॉज आई लव टू क्रिएट म्यूजिक एंड स्टाफ। मतलब बजाना आता नहीं है, बट वही सोचा था कब बजाऊंगा। आई वांटेड टू प्रोड्यूस सम सॉन्ग्स। तो उसके बाद देखा कि भाई ये से गाना बनता है, आपको सुन के लगेगा ही नहीं भाई ये क्या गाना है। तो अगर आप बोलोगे, मैं थोड़ा सा बीट सुनाऊंगा आपको, एंड that is something, that channel I'm running, and अभी तक 100 गाने बनाए हैं, एंड व्यूज़ है वहाँ पे, डिसेंट व्यूज़ है। एक गाने में 1000, 2000, 3000 ऐसे व्यूज़ हैं। कुछ वीडियोज़ में 10-15 वीडियो व्यूज़ है। सो इट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड, एंड आई वॉज अमेज्ड कि किस तरीके से विद AI यू कैन मेक अमेजिंग म्यूजिक। दैट इज माइंड बॉगलिंग, दैट इज माइंड बॉगलिंग। सो विद AI यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ स्टफ। इसको लेवरेज करके तो मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा हूँ, और मैं सजेस्ट करूँगा आप भी ग्रो कीजिए। सेलर्स फॉर नाउ, इफ FPI में थे रीथिंक इंडियन इक्विटीज, इक्विटी सेलिंग, वही मतलब खरीद रहे हैं अभी कुछ देर, वो थोड़ा सा पाइल अप करेंगे, फिर उसके बाद फिर से बेचेंगे। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग। रिफाइनर्स होल्ड बैक ऑन रशियन क्रूड ऑर्डर्स, होल्ड बैक करेंगे, बट डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कीप ऑन बाइंग। तो चलिए, आज का न्यूज़ इतना तक ही था जो मैंने कवर कर दिया। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रजिस्टर नाउ करके सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट पर बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।